वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज मैं मानवीय जीवन में जीवित मोक्ष का अनुभव कराने में प्रकाश डालूंगा। परमात्मा ने प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी माना है। और परमात्मा भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा बरसाते हैं। तो ये पहली सीढ़ी यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासु हैं, जिनको जिज्ञासा ही नहीं है, आलसी जीव हैं, वो कैसे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये पहली सीढ़ी है कि प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य हैं, तो उनमें जिज्ञासा तो जगे। प्रभु दया करते हैं, कृपा करते हैं। प्रभु ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखते हैं, उन पर मैं कृपा स्वयं कर देता हूँ। वैसे तो सभी प्राणियों पर प्रभु की कृपा है, लेकिन विशेषकर जो प्राणी मनुष्य प्रभु का नाम लेते हैं, मानसिक उपासना करते हैं, ध्यान जप प्राणायाम मुद्रा तप करते हैं, उन पर प्रभु विशेष कृपा करते हैं। श्रद्धा से भक्ति आती है और भक्त का मान हमेशा प्रभु करते हैं। ये नहीं कि भक्त ही परमात्मा का नाम लेता है, ऐसे भक्तों का परमात्मा भी विशेष ख्याल रखते हैं। विगत में ध्रुव, प्रहलाद जैसे भक्त हुए हैं। अनेकों भक्त नाम लिए जा सकते हैं। परमात्मा ने इनको जीवित मोक्ष का अनुभव करा दिया था। आज आगे परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्ता। मुझे मन में मेरी मानसिक उपासना करो। ये कलयुग के लिए, खासकर ये अणुयुग के लिए उन्होंने बात कही। मानसिक उपासना, अपनी जिह्वा, अपने दांत वो भी नहीं जान पाए, वो भी नहीं समझ पाए कि ये जीव प्रभु का मन में ध्यान
मन में नाम ले रहे हैं। पास बैठा हुआ व्यक्ति तो जान ही नहीं सकता जब अपनी जिह्वा और दांतों का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। ये उपासना कोई भी वर्ग वर्ण कोई भेद नहीं है। कोई भी परमात्मा की कृपा, विशेष कृपा ले सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर्णम मम। जहां जाकर व्यक्ति लौट कर नहीं आता, अपने स्वरूप को पा जाता है, परम धाम पहुंच जाता है। भगवान कुशल क्षेम स्वयं कर देते हैं जो निष्काम भाव से प्रभु का नाम लेता है। कुशल क्षेम का मतलब है यहां मुक्त चेतना। स्वरूपे अवस्थानम। आज इस कलयुग में यानी अणु युग में ये कष्ट क्यों सारी वसुधा पर है? हमारे देश भारत पर भी है, हमारे आसपास इर्द गिर्द भी है, क्योंकि हम आलसी हो गए। आलस तो सबसे बड़ा रिपु है, शत्रु है। आलसी जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कृपा नहीं पा सकता। जब से हमने इस अणु युग में विशेषकर पिछले विगत 2-3 सदियों से हम देख रहे हैं, दो-तीन दशकों से इसका विशेष प्रभाव रहा है। हम अन्नमय में क्षेत्र में अन्नमय से तमो गुणी प्रभाव से भावित हो गए हैं। सतोगुणी प्रभाव, सतोगुणी वृत्ति भूल गए हैं, क्योंकि प्रभु का नाम नहीं लेते, प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं। और प्रभु ने सब प्राणियों में हमको सबसे श्रेष्ठ माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है। ये ज्ञान कि चेतना के विकास, चेतना को विकसित करके अपने स्वरूप को जानने का, ये तो प्राणी कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। ये पशुओं में, कीट पतंगों में ये ज्ञान नहीं है। ये चेतना को विकसित करने का ये सब मनुष्य की चेतना ही कर सकती है। तो इसके लिए जप, तप, ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा, ये सब इसका प्रयोग, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। जब देह स्वस्थ रहेगी तो जरा व्याधि नहीं होगी, दुख दारिद्र पास नहीं होंगे। प्रभु की कृपा होती है तो जीवन जीने का एक अलग ही आनंद होता है। आनंद उत्सव की तरह जीवन व्यतीत होता है, अपना, परिवार का, समाज में। और ये सफल होने का एक रास्ता ईश्वर प्रदान करता है। सफल होने का मतलब हम जहां से आए, हम अपने कहां से आए? आनंद से आए हैं, आनंद अमृत से आए हैं, अपने प्रभु के पास से आए हैं। हमको वहीं पहुंचना है, वहीं जाना है। तो ये जन्म
मरण से, व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। तो वहां पहुंचने के लिए हमको प्रभु की मानसिक उपासना, संयम से, आलस से छोड़ते हुए सहज सरल, जब व्यक्ति संयम करता है, सहज और सरल, ता होती है, जिज्ञासा होती है प्रभु का नाम लेने में, अपने को जानने में, अपने जीवात्मा, हम लोग तो ईश्वर के अंश हैं ना, हमारे अंदर परमात्मा भी है। परमात्मा हमारे कोश कोश में, अणु अणु में बैठे हुए हैं और हर वक्त याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं वही हूं, मैं और तुम एक हो। मेरा नाम लो, मुझे धारण करो मन में, मन से। महाप्राण योग, महाप्राण क्या है? महाप्राण हम जो अपनी श्वास, प्राणवायु, अटूट ध्वनि, इसको ले रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, यही तो महाप्राण है। इस महाप्राण में नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से, जैसे हमारे अंदर ये महाप्राण की ध्वनि गूंज रही है, उसी में मन में परमात्मा का नाम लेना होता है, धारण करना होता है। ये मानसिक उपासना, ईश्वर का नाम लेना, तो ये महाप्राण योग बन जाता है। ऐसा करते ही अभ्यास, तो बहुत थोड़े से समय में ये दैवीय शक्तियां, दैवी संपद कृपा करने लगती है, परमात्मा की कृपा आने लगती है। और ये समय बहुत कष्ट का है। ये अंधकार, शत्रु सबसे उत्तम उपाय इस वक्त परमात्मा का नाम लेना, मानसिक उपासना सर्वोत्तम उपाय। इसको हमने लेना शुरू कर दिया तो कृपालु परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण तुरंत कृपा देना शुरू कर देंगे। इस कष्ट से हम मुक्त हो जाएंगे। देहु शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधीय शांति। मानवीय चेतना में इतनी शक्ति है कि पृथ्वी को भी शांत कर सकते हैं। यह है स्वरूपे अवस्थानम, परमे व्योमन, जहां दैवीय शक्तियों का विचरण होता है। दैवी शक्तियां जहां से सृष्टि का संचालन कर रही हैं, मानव पर कृपा बरसा देती हैं,
वही हमारा स्वरूप है, वही आनंद अमृत है, वही शांति है, परम शांति है। वहां प्रकाश है, सकाश। इस आकाश से परे जहां तक शब्द पहुंच रहा है वहां तक तो आकाश है, उससे भी परे वो है अपना स्वरूप अवस्थानम। वो है ध्यान की पराकाष्ठा। ध्यान ये धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा समय सुबह शाम संधियों का अनुभव करना पड़ता है। मैं कहता चला आ रहा हूं, प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल, संधियों में परमात्मा का नाम लेना भूल गए हम। ये लेंगे तो आप अपने स्वरूप को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, अपने को जानेंगे। यही है जीवित मोक्ष का अनुभव। कोई कठिन नहीं है, कठिन बना दिया है। परमात्मा 24 घंटे हमारे अंदर है और पूरे जीवन, जब तक आपका जीवन है, सतोगुणी हो गए तो शतायु भी हो गई, दीर्घायु हो गई। क्यों? आपको देह शुद्ध करना आ जाता है, शरीर को स्वस्थ रखना। अगर इसमें व्याधि होगी, व्याधियां होंगी, तो परमात्मा का नाम बेमन से ले पाएंगे, नहीं लिया जाएगा। मन शुद्ध, मन शुद्ध कब होगा? परमात्मा की मानसिक उपासना करने से। कुछ लगता ही नहीं है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते परमात्मा का नाम मन में ले लिया। कोई पास खड़ा हुआ भी नहीं जान पाए, बैठा हुआ नहीं जान पाए। कहीं जाना नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च करना है, समय बचा, पैसा बचा, और उस समय में ज्यादा से ज्यादा अपना गृह कार्य, अर्थोपार्जन का कार्य कर सकते हैं। और संस्कार भूल गए थे हम। प्रभु को धारण करना, अपने को जानना, अपनी चेतना को जानना, संस्कार भी आपको दे देगा। बड़े बूढ़े ये सब करें, बच्चों पर इसका असर जाता है। बच्चों को बिठाएं और सिखाएं ये मुद्राएं। कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कठिन हाथ हिलाने से ये सब कुछ नहीं होने वाला है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। हाथ हिलाने से मुक्ति तो सर्कस में सारे मुक्त हो जाते हैं। मुद्रा जानिए, मुद्रा कीजिए, बहुत कम समय में ज्यादा लाभ। अल्पेन संतुष्टि, अल्प समय में संतुष्ट हो जाएंगे, अल्प समय में ये आपको आ जाएगा। व्यक्ति चाहे प्रभु का नाम लेना, इतनी जल्दी ध्यान प्रभु का, इतनी कम समय में, जैसे एक गिलास पानी आप पीते हैं, इतने समय में ये ध्यान आप सीख सकते हैं। इससे सरल क्या बात होगी? प्रभु का नाम लेना कुछ कठिन नहीं है। ये आसन, ये शरीर को ऐसे बैठो, ये करो, ये सब कुछ नहीं है। सहज सरल, जिस अवस्था में आप बैठना चाहें, जैसे लेना चाहें, प्रभु का नाम आप लेंगे। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे अंदर है। इदम शरीरम देव मंदिरम, ये देव मंदिर है, इसको स्वस्थ रखना है, मन को भी शुद्ध रखना है, तभी आत्मनो मोक्षार्थम, जीवित मोक्ष का अनुभव तभी होगा। जगत हित करते चलना है, समाज कल्याण का कार्य, मन में भावना। जो काम कर रहे हैं निष्काम भाव से, जो काम कर रहे हैं किसी दूसरे का उसको कष्ट तो नहीं हो रहा है,
दूसरे का अहित तो नहीं हो रहा है, इस तरह से भावना होगी तो प्रभु कृपा करते हैं। कुशल क्षेम भक्तों का, प्राणियों का स्वयं कर देते हैं। चिंता करने की बात नहीं है। परमात्मा ने हमको इस सृष्टि यहां भेजा है तो परमात्मा ने सब कुछ हमको दे रखा है, नित्य दे रहे हैं। नहीं दे रहे होते तो कैसे हम जीवित रहते? हम देखिए ऑक्सीजन, ये वातावरण दे रहा है ना, पर्यावरण, पेड़ पौधे, जंगल कैसी कृपा कर रहे हैं, सब कुछ दे रखा है। बस हमें इनका आदर करना है, पालन करना है, प्रभु का नाम लेना है और अपने स्वरूप को आनंद अमृत में पहुंचना है। स्वरूपे अवस्थानम परमो व्योमन, परम आकाश, इस आकाश से परे, जहां तक शब्द है वहां तक है, उससे भी परे दैवी शक्तियों का वर्णन, जहां संहिता, जहां से सृष्टि का संचालन हो रहा है, स्पष्ट क्लियर करके कह रहा हूं, वही है आनंद अमृत स्वरूप अवस्थानम। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।